दोस्तों 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ। रामलला अपने जन्म स्थान में विराजमान हो गए हैं और इस खुशी से सारा संसार नाच रहा है। चारों तरफ धूम मची हुई है। रथ यात्राएं हो रही हैं, कलश यात्राएं हो रही हैं, जागरण हो रहे हैं, भजन पाठ पूजा हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अयोध्या को माता सीता का शाप था और इस शाप से मोदी जी ने मुक्त किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी शाप की वजह और कैसे हुई मुक्ति। दरअसल ये किसी राम कथा में तो लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि जब अयोध्या वासियों ने माता सीता पर आरोप लगाया था तो माता सीता ने वन जाते समय उनको ये शाप दिया था कि अयोध्या की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसका तेज खत्म हो जाएगा। इसी मान्यता के कारण सदियों से अयोध्या वीरान रही। संतों और राम भक्तों का खून भी बहा, लेकिन शाप तो शाप होता है, क्योंकि माता सीता का वचन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर भी अपने कष्टों को सहते हुए राम भक्त किसी एक ऐसे राम भक्त का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें भगवान राम से दोबारा मिलवा सके। और भगवान राम तो सबके दुख दूर करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने भक्तों की सुनी और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को नियुक्त किया। मोदी जी राम भक्तों की उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से जगत जननी माता सीता को प्रसन्न किया और ये वरदान मांगा कि अपने शाप से अयोध्या को मुक्त कर दीजिए। माता तो हमेशा अपने पुत्र के कष्टों को हर लेती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। माता सीता ने मोदी जी को वरदान दे दिया। फिर क्या हुआ? अरे ये तो सब जानते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर देश के हर नागरिक ने अयोध्या को जगमगाने में अपना सहयोग किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि भगवान राम ने फिर से अयोध्या में पधारकर सारे संसार को पवित्र कर दिया और रामलला के स्वागत में न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण भारत तथा उसके साथ साथ विश्व भी जश्न मना रहा है। देखिए भगवान राम की मनमोहक छवि, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ही सारे संसार को मोह लिया है। तो दोस्तों, अब अयोध्या को मिला शाप वरदान में बदल चुका है। माता सीता समस्त अयोध्या वासियों को वरदान के रूप में सुख, शांति और समृद्धि दे रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से मोदी जी ने जगत जननी माता सीता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके फिर से अयोध्या नगरी को जगमगाता हुआ तारा बना दिया है। तो अगर आप मोदी जी की तरह तपस्या कर रहे हैं और भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं तो आपको एक दिन आपकी तपस्या का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।